हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे साथियों। ठीक है, तो दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी को भागीदार के तौर पर चुना है साथियों। तो ये हो जाएगी आपकी नोकिया। नोकिया आपको याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसकी स्थापना 1958 में करी गई थी साथियों। ठीक है, ओके, उसने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया कंपनी को भागीदार के तौर पर चुना है। और नोकिया ने कहा है कि चंद्रमा के लिए आपकी टिपिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए नासा ने हमें चुना है, ताकि अंतरिक्ष में पहला आपका एल आपको पता है एल एंड आपका 4G संचार प्रणाली तैनात किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बात आई है, पहली बात तो अमेरिका की। तो अमेरिका के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आपको याद रखना है। एक तो आपका रेड फ्लैग हो गया, एक आपका वज्र प्रहार हो गया, एक आपका टाइगर ट्रंप हो गया और मालाबार हो गया। ये सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके अमेरिका के साथ हुए हैं। तो ये आपको अवश्य याद रखना है, डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि भाई एनपीपीए के तहत भारत के किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई को स्थापित करने की घोषणा की गई है साथियों। तो देखिएगा, पहला तो एनपीई क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा आपका राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण आपका एनपीपीए होता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, और गोवा के सीएम कौन है, आपके प्रमोद सावंत है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर कौन है भाई, भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एनपीपीए के गोवा में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि PMRU को स्थापित करने की घोषणा की गई है। और यह आपका जो पीएमआरयू राज्य स्तर पर एनपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा। तो ये आपको याद रखना है। बात आई है केरल की। केरल के सीएम आपके पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ का लिंगानुपात 1084 है। गुजरात का लिंगानुपात आपका 919 है। और गुजरात के सीएम आपके कौन हो जाएंगे भाई, विजय रूपाणी हो जाएंगे। और गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत है ना। और महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है। और महाराष्ट्र के सीएम आपके उद्धव ठाकरे हो जाएंगे साथियों। और भाई गवर्नर कौन हो जाएंगे, आपके भगत सिंह कोश्यारी। तो ये चीजें आपको पूछ ली जाती है और आप बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट है। आपको बताना है कि हाल ही में किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका हो जाएगा श्री जी किशन रेड्डी। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जय किशन रेड्डी ने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कौन से स्थापना दिवस 59वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है। और उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र को मानते हुए विश्व शांति का संदेश देती है। और विश्व शांति के मामले में अपने प्यारे इंडिया का स्थान 141 है। यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ जेंडर और भी पूछे जाते हैं, जैसा कि आपका जो प्रसन्नता सूचकांक है उसमें अपने प्यारे इंडिया का 144वां स्थान है। प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान है। ठीक है, और आपका वुमेन सेफ्टी में 133वां स्थान है। हंगर इंडेक्स में आपका 94वां है। इनोवेशन में आपका 48 है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 है। और भी आपको रैंकिंग पूछी जाती है, जैसे कि वाटर रिस्क रैंकिंग हमारा 46 है। हैंडले पासपोर्ट 84 है। इसी के साथ आपका किड्स राइट्स रैंकिंग 117 है। जेंडर गैप में हमारा स्थान 112 है। जेंडर इक्विलिटी में 95वां स्थान है। ओके, ये सारे रैंकिंग आपको पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई भारत के किस राज्य के पहले गृह मंत्री
रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो तेलंगाना से बिलोंग करते थे। बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना का जन्म कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का जन्म हुआ था। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है साथियों। और गवर्नर गवर्नर कौन हो जाएंगे? आपके तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ केरल का मैं बता देता हूँ। केरल का लिंगानुपात 1084। केरल के सीएम आपके पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात का लिंगानुपात 919 है। गुजरात के सीएम आपके विजय रूपाणी। गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। पंजाब का लिंगानुपात 895 है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई इनमें से किस कंपनी ने अपने फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो बीफीज के लिए प्रियंका चोपड़ा को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो मेरे साथियों आपका क्या हो जाएगा? पार्ले एग्रो हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्ले एग्रो ने फूड्स प्लस फीज पोर्टफोलियो यानी कि आपका बी फिज है ना, और इसके बारे में लोगों को बताने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। और इस बी फिज एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने कोरोना वायरस की जांच के लिए कोविरेफ नाम से एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज करी है? तो वो आपका आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का लिंगानुपात 950 है। वेस्ट बंगाल की सीएम आपकी दीदी है साथियों। और गवर्नर आपके जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको है ना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मान्यता दे दी है। आईसीएमआर ने इसको मान्यता दे दी है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि आपका एफएटीएफ के अध्यक्ष ने एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा करी है? तो मेरे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मार्क्स प्लेयर। मार्क्स प्लेयर आपको याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफएटीएफ का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लिख देता हूं। फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल एक्शन और टास्क फोर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर ने आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान है ना आपका एफ ए टी एफ के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा है, उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान की बात करी है तो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है हमारी? तो आप बोलोगे 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, ये भी आपने बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे साथियों कि भाई 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बोलोगे कि भाई इंटरसेक्स जागरूकता दिवस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। महिला सुरक्षा दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह आपका 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस मतलब यह दिवस इंटरसेक्स लोगों द्वारा सामना किए गए मानवाधिकार मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना है साथियों। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में आईपीएल 13 में आपके न कौन सा गेंदबाज दूसरे अनकेप्ड गेंदबाज बन गया है जिसने एक मैच में 5 विकेट लिए हैं साथियों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई है आईपीएल की, कब करी गई थी आईपीएल की स्थापना? तो भाई आप बोलोगे 2008 में आईपीएल की स्थापना करी गई थी। और किसने करी थी? तो आप बोलोगे ललित मोदी ने करी थी साथियों। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। और अब आपको पता है कि 19 सितंबर से लेकर आपका 10 नवंबर तक आईपीएल चल रहे हैं साथियों। और कहाँ पे? यूएई में। यह भी आपको याद रखना है। यूएई में आईसीसी का मुख्यालय भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, ठीक है। और इसका आपने बता दिया वरुण चक्रवर्ती। और अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथियों, इससे भी बेहतरीन आपको बताना है कि 35 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश को आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
जिसकी स्थापना 1919 में करी गई थी, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ठीक है, तो आपको पूछा कि संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, तो वो आपका भारत को मिली है। साथियों, अब टोटल कितने देश हो गए? पहले इसमें 185 देश हुआ करते थे, लेकिन आईएलओ में अब 187 देश हो चुके हैं। साथियों, आपको याद रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 35 साल के अंतराल के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। और हमारे जो सचिव है अपूर्व चंद्र को आईएलओ का संचालक मंडल का चेयरमैन चुना है, और इस पद पर अक्टूबर 2020 से 2021 तक कार्यरत रहेंगे साथियों। और आपको तो पता ही है कि 187 देश हो गए इसमें। ओके, जापान है, जापान के साथ धर्मगाजन, सैन्य मैत्री, मालाबार, जिम्बेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एयूएस इंडेक्स आपको याद रखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर इंडिया हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है भारद्वाज क्लासेस, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच साथियों। ओके, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।